लोग अपने जीवन के अंदर खुशियां तलाशते हैं, लेकिन फिर भी उनको खुशियां नहीं मिलती हैं। बहुत जद्दोजहद करने के बाद भी बहुत एक मामूली सी खुशी लोगों को नसीब हुआ करती है, लेकिन फिर भी वह रूठ जाया करती है कई बार। आज की घटना भी कुछ इसी तरह से आधारित है। दोस्तों, एक पत्रकारिता करते समय हो गया था एक लड़की को एक लड़के से प्यार, और फिर 6 साल बाद रची गई साजिश, हुई खून की होली, लड़की की हो गई मौत। यहाँ पर यह जो लड़की थी यूट्यूब पर इसका चैनल था और बहुत ही अच्छा चला था इसका चैनल, लेकिन इसकी हत्या कर दी जाती है और इसको हम यहाँ पर इसी का हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं, जो यूट्यूबर थी पत्रकारिता में। पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना छत्तीसगढ़ के जांजगीर के चंपा की है, जहां पर वार्ड नंबर 18 की यह घटना है। वहाँ पर गोपाल शर्मा नाम का एक पत्रकार रहा करता है और उसके घर में उसकी पत्नी जानकी शर्मा, उसकी बड़ी बेटी इशिका जो कि 21 साल की है, LLB कर रही है, छोटा बेटा आर्यन जिसकी उम्र 19 साल है, यानी कि बच्चे हैं, एक बेटा एक बेटी। अब जो इशिका होती है कर तो LLB रही है, लेकिन उसका मन अपने पिता की तरफ पत्रकारिता में ज़्यादा है, तो वह एक यूट्यूब पर चैनल बना लेती है और पत्रकारिता करने लगती है। लेकिन बहुत जल्दी उसको समझ में आ जाता है कि पत्रकारिता करने के लिए अकेले काम नहीं चलेगा, उसको कोई ना कोई तो अपने साथ रखना होगा। तो यहाँ पर इशिका अपने चैनल को चलाने के लिए रोहन नाम के एक लड़के को अपना असिस्टेंट बनाकर रख लेती है। 6 सालों तक इन्होंने काफ़ी नाम कमाया, चैनल भी काफ़ी बड़ा हो गया था। 12 फरवरी 2023 को इशिका के माता पिता कुछ दिनों के लिए कोरबा चले जाते हैं। कोरबा जाने के बाद वह अपने बच्चों पर फ़ोन करते हैं। जो पिता होता है गोपाल शर्मा, वह जब घर पर बच्चों पर फ़ोन करता है तो कोई भी फ़ोन नहीं उठाता है, उसको बड़ी परेशानी सी होती है। तो वह कॉलोनी के गार्ड रघु को फ़ोन करके अपने घर भेजता है कि मेरे बच्चे पता नहीं कहाँ हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। रघु जब उसके घर में जाता है तो इशिका मृत पड़ी हुई थी और आर्यन जो बेटा है 19 साल का, वह गहरी नींद में सोया हुआ था, वह जग भी नहीं रहा था। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, वह फ़ोन करके बता देता है कि आपकी बेटी मृत पड़ी हुई है। तो जो पिता होता है वह कहता है कि मैं जल्दी आ रहा हूँ और तुम वहीं पर रहना। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, अब पुलिस को बुला लिया जाता है और पुलिस आती है। पुलिस देखती है इशिका की गला दबाकर हत्या की गई है और पुलिस सोचती है कि यह शायद लूटपाट का मामला है, क्योंकि सामान बिखरा हुआ था और घर से चीज़ें गायब थी। अब इशिका का जो भाई होता है आर्यन, वह गहरी नींद में सोया हुआ था, उसको जैसे तैसे जगाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या हुआ। आर्यन बताता है कि मुझे तो पता नहीं, खाना खाने के बाद आराम से सोए थे और उसके बाद मैं तो अभी उठा हूँ। अब यहाँ पर आर्यन बताता है कि हमारे साथ 2 और लोग थे, जिनमें एक रोहन और एक राजेंद्र। रोहन मेरी बहन इशिका का दोस्त है, इसके साथ काम करता है, और जो राजेंद्र है वह रोहन का दोस्त है, वह भी यहाँ पर थे। हम 4 लोगों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद मैं गहरी नींद में सो गया और अब इशिका मृत मुझे मिली है। तो दोस्तों, यहाँ पर रोहन के घर पुलिस जाती है तो वहाँ पर देखती है रोहन वहाँ से फरार हो चुका था। पुलिस को रोहन के ऊपर पूरा शक हो जाता है। खबरियों के द्वारा रोहन को पकड़ लिया जाता है। रोहन को पकड़कर जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर पूरा राज खुलता है पुलिस के सामने। रोहन बताता है कि इशिका के साथ काम करते करते जो रोहन था वह असिस्टेंट था इशिका का चैनल में, यूट्यूब चैनल में। अब काम करते करते इशिका से इसको प्यार हो जाता है, दोनों को एक दूसरे से, और यह दोनों शादी करने का फैसला कर लेते हैं। और इशिका जो होती है अपने माँ बाप को बताती है कि हम शादी करना चाहते हैं, तो माँ बाप को भी कोई चिंता नहीं होती है, वह भी कह देते हैं कोई दिक्कत नहीं बेटा, शादी कर लेना। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, घर वाले भी मान जाते हैं, पर इशिका और रोहन के बीच में झगड़े होने लगते हैं। इशिका किसी और से फ़ोन पर बात करने लगती है, इसी बात को लेकर रोहन उससे झगड़ने लगता है। और 12 फरवरी 2023 को रोहन को इशिका से बात किए हुए तकरीबन 2 महीने गुजर चुके थे। रोहन ने सोचा कि अब चलो बात कर लेते हैं, इशिका सुधर गई होगी, उसको मेरी दूरी खल गई होगी, अब वह किसी से बात नहीं करती होगी। तो रोहन इशिका के पास फ़ोन करता है और उससे कहता है कि देखो हम खाना खाएंगे एक साथ। इशिका मना कर देती है, लेकिन रोहन कहता है कि नहीं, मैं तो आकर रहूँगा और तुम्हारे पास ही खाना खाऊँगा। रोहन अपने दोस्त जिसका नाम होता है राजेंद्र, उसको अपने साथ लेकर पहुंच जाता है। इशिका उनका वेलकम करती है, उनको अंदर बुलाती है और फिर यहाँ पर जो रोहन होता है वह कहता है कि तुम अब मेरे साथ ही शादी करोगी ना। तो इशिका कहती है हाँ, शादी तो तुम्हारे साथ ही करनी है, लेकिन जब तक मेरा कैरियर नहीं बन जाता
तब तक मैं शादी नहीं करूँगी। उन दोनों के बीच में सुलह हो जाती है। लेकिन अब देखता है रोहन के आने के बाद भी इशिका किसी से बहुत देर तक फ़ोन पर बात करती रहती है। रोहन को फिर गुस्सा आता है कि यह तो अभी भी नहीं सुधर रही है। इशिका से कहता है तू अब भी नहीं मानेगी, नहीं सुधरेगी, अभी अभी हमारा सुलह हुआ है। इशिका कहती है कि मेरे तुम्हारे तरह और भी दोस्त हैं और सबके साथ मैं ऐसे संबंध नहीं रखती हूँ, दोस्ती है मेरी उनके साथ और काम के सिलसिले में बात करनी पड़ती है। लेकिन रोहन को गुस्सा आता है और इशिका और रोहन के बीच में लड़ाई होती है। राजेंद्र जो रोहन के साथ गया था वो इनके बीच में सुलह करवाता है और राजेंद्र रोहन को अलग कर देता है और इशिका को अलग कर देता है। यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जो रोहन होता है वह कहता है कि मैंने कहा था तुमसे तुम नहीं सुधरोगी और तुम तो मेरे साथ शादी भी नहीं करोगी। इशिका कहती है मैं शादी करूंगी लेकिन अपने पाँव पर खड़े होने के बाद, और फ़ोन तो मैं किसी से भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों रोहन फिर से इशिका को मना लेता है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखेंगे जो कुछ होगा, चलो खाना बनाओ। इशिका कह देती है मुझे खाना नहीं बनाया जाएगा फिलहाल। तो रोहन कहता है ठीक है, हम खाना होटल से लेकर आते हैं। राजेंद्र को लेकर रोहन होटल पर चला जाता है खाना लेने के लिए और वहाँ पर कहता है कि इशिका बिगड़ चुकी है। राजेंद्र भी उसका समर्थन कर देता है कि हाँ ये तो बहुत गलत बात है। अब यहाँ पर रोहन प्लानिंग कर लेता है और नींद की गोलियां मेडिकल स्टोर पर से लेकर के, और जो भाई होता है जिसका नाम होता है आर्यन, उसके खाने में नींद की गोलियां मिला देता है। वह गहरी नींद में सो जाता है और फिर इशिका खाना खाने के बाद जैसे सोती है तो रोहन इशिका को मारने पीटने लगता है। उसका गला दबाकर उसकी तरपा कर हत्या कर दी जाती है और उसके बाद वहाँ से कुछ सामान चुरा कर ले जाता है जिससे कि पुलिस को लगे कि ये चोरी का मामला है दोस्तों। लेकिन यहाँ पर पकड़े जाते हैं। रोहन ने गला दबाया था और जो राजेंद्र था उसके साथ उसने पांव पकड़े थे, वह भी इस कृत्य में शामिल था उसके साथ। बेवकूफ़ था, उसका क्या मतलब पड़ा हुआ था। यहाँ पर लव स्टोरी दूसरे की है और खामखा अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली। ऐसे ही होते हैं जो उड़ते तीर को बगल में ले लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इनको पकड़कर इनको जेल में डाल दिया जाता है, इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाता है और विभिन्न धाराओं में मुकदमा यहाँ पर इनके ऊपर चलाया जाता है। तो यहाँ पर ये बेवकूफ़ी की ही बातें हैं, इनसे कुछ भी हासिल नहीं होता है। एक जो लिव इन रिलेशनशिप का रिश्ता चला हुआ है यह समाज के माथे पर कलंक है। यानी कि शादी से पहले टेस्ट कर लो लड़की कैसी है, लड़का कैसा है। एक ये जो अफेयर होते हैं बिना बात के, शादी बाद में करेंगे, आराम से एंजॉय कर लेते हैं, इन चीज़ों से ही ये हत्याकांड होते हैं और इन चीज़ों से ही ये बातें घटती हैं। वो जो शर्म का दायरा है वो ख़त्म हो चुका है आज के समाज में। ऐसी चीज़ों पर ज़्यादा जोर दिया जाता है और फिर हत्याकांड बड़े बड़े हो जाया करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर ज़रूर कर दिया करें। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।